नमस्कार मित्रों। उत्साह के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आज उत्साह कंप्यूटर ने इस विदासर के पावन धरा पे बेरोजगार युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए जो उत्साह कंप्यूटर ने एक नई पहल की है, एक विदासर में एक कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया है और इसे हजारों युवाओं को और ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उन बच्चों को बड़े बड़े जो कंप्यूटर कोर्स होते हैं उन कोर्सेस को करने के लिए कहीं दूर जाना ना पड़े। तो इन्होंने इतनी अच्छी पहल की है जिसे आप इस उत्साह कंप्यूटर से जुड़ के आप और अपने बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज दिलवा सकते हो और ले भी सकते हो। तो इस उत्साह कंप्यूटर के द्वारा जो क्लासें ली जा रही हैं, जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है वो निःशुल्क रहेगा ऑनलाइन माध्यम से। और जो कोर्सेस हैं, जो बड़े बड़े कोर्सेस हैं कंप्यूटर के, जैसे टेली हो गई, बीसीसी हो गया, डीसी हो गया, एसीसी हो गया और एडीसी हो गया, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स हैं वो यहाँ पे कम फीस पे अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग या आप जो छात्र हैं जो कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं वो उत्साह कंप्यूटर के साथ जुड़िए और उत्साह के साथ जुड़िए और कंप्यूटर कोर्स कीजिए। इसी के साथ इन्होंने कंप्यूटर के साथ साथ में ऑफलाइन क्लासों के साथ साथ में ऑनलाइन क्लासें भी इन्होंने अच्छा काम कर रही है। ऑनलाइन क्लासों में तो ऑनलाइन क्लासों में जो आपको कंटेंट दिया जाएगा वो बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा, इसी का कोई चार्ज नहीं है, जिसमें सभी प्रकार की क्लासें, सभी प्रकार के कोर्सेस हैं जो जीरो से स्टार्ट करके आपको हीरो बना दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो हमारी पहली क्लास है वह है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का सामान्य परिचय। जब किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, जब किसी विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय के बारे में क्या होता है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसका परिचय किया जाता है। ये क्या चीज़ है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए और इसका उद्देश्य क्या है और ये किस किस क्षेत्र में काम आता है। तो ये हमारा पहला चैप्टर आज है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक परिचय है। तो सामान्य तौर पे देखें तो आधुनिक युग में वर्तमान में कंप्यूटर हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र देख लो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र देख लो, चाहे बिजनेस देख लो, चाहे बैंकिंग सेवाएं देख लो। आज के डिजिटल भारत में या आधुनिक भारत में कंप्यूटर इतना अनिवार्य हो गया है, जो हमारे पास में मोबाइल भी है वो भी एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। जो आपके सामने ये पैनल दिखाई दे रहा है वो भी एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। कंप्यूटर का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति को या एक व्यक्ति के कार्य को आसान करना ही नहीं, बल्कि एक जगह बैठे हजारों काम किए जा सकते हैं इसे। तो देखिए इस क्लास में ये कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूट से बना है, तो और जिसका अर्थ क्या होता है, गणना। जिस समय इस कंप्यूटर का अर्थ लिया गया था, ये शब्द कंप्यूट है, इस कंप्यूट से ही इसका क्या बना है, कंप्यूटर बना है। और कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करना। अतः कंप्यूटर क्या है, एक गणना करने वाली मशीन है। ये एक क्या है, मशीन है, और इस मशीन के द्वारा ही मानव कार्य करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो अपनी मेमोरी में उपस्थित निर्देशों पर काम करता है।
जिस तरह से एक मनुष्य के मस्तिष्क में मेमोरियां होती है, उसी तरह से ये एक उपकरण है और इस उपकरण में अनेक प्रकार की मेमोरियां होती है। इस मेमोरियों में जो उपस्थित डाटा होता है, जो निर्देश होते हैं, उस निर्देशों के आधार पर ये मशीन है, ये कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर में जो भी डाटा डाला जाता है उसे इनपुट है तथा प्रोसेस किए गए परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। एक व्यक्ति के द्वारा, एक प्राणी के या एक मनुष्य के द्वारा इस कंप्यूटर में जो भी डाटा डाला जाता है, उस डाटा डाले गए को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। जिस प्रकार से एक कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया, विंडो डाल दिया, तो वे सारे के सारे सॉफ्टवेयर वो डाले जाते हैं, वो क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। और जो भी प्रोसेस किए जाते हैं जो डाटा, उस प्रोसेस किए हुए डाटा को क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर को सामान्य भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंसानों का काम आसान करती है। ये एक ऐसी मशीन है जिसका कार्य है कि हजारों व्यक्तियों का कार्य एक दिन में संपूर्ण करना है। इस मशीन के द्वारा एक व्यक्ति जो 10 घंटे में कार्य करता है, वही काम इस मशीन के द्वारा वही व्यक्ति वह 1 घंटे में कर देगा। तो एक तो समय की बचत हो गई, एक काम आसान हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें इस कंप्यूटर के अंदर छुपी हुई है। कंप्यूटर से देखो, कंप्यूटर से हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, वो भी बढ़िया तरीके से। कंप्यूटर से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हाथों से करना मुश्किल हो जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। ये भी ध्यान रखना है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? संगणक कहा जाता है। अब इसमें देखो कितनी अच्छी एक बात बताई है, जो काम घंटों में होता है वो मिनटों में होता है, और जो काम मिनटों में होता है वही काम इस मशीन के द्वारा, इस कंप्यूटर के द्वारा सेकंडों में किया जा सकता है, और भी बढ़िया तरीके से मॉडिफाई करके। इस प्रकार से जो आपके सामने ये पैनल है, इस पैनल के ऊपर जो लिखा हुआ है, जो हैंड राइटिंग है, ये लेटर कुछ भी लिखा हो, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कंप्यूटर के द्वारा। क्योंकि देखो कितना बढ़िया तरीके से इसकी शेड्यूल, ये सभी आकृतियां देखो समान रूप से दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति विशेष अपनी हैंड राइटिंग इस तरह से नहीं लिख सकता। ये बढ़िया तरीके से सजा के इसको आसान कर देता है। इसी तरह से देखो कंप्यूटर के और क्या क्या कार्य है। लेटर को टाइप करना, कोई भी डॉक्यूमेंट को तैयार करना, किसी भी वेबसाइट को तैयार करना, और किसी भी फॉर्म को भरना, और किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। ये तो सामान्य तौर पे कार्य है। ये आपके सामने कंप्यूटर दे रखा है, कंप्यूटर का चित्र देखो ये है। इसमें मुख्य रूप से जो 4 भाग दिखाई दे रहे हैं, एक तो होता है मॉनिटर, जिसको आउटपुट बोलते हैं हम। दूसरा है कीबोर्ड, ये इनपुट होता है। और सबसे बड़ा ये भाग है, ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और ये एक माउस की तरह होता है, इसको माउस भी बोलते हैं, ये भी एक इनपुट होता है। जबकि इन चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। और कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय किसको बोलते हैं? सीपीयू को। सारा का सारा कार्य किसके अंदर होता है? इस सीपीयू के अंदर होता है। जो व्यक्ति कार्य करता है वो इसी के अंदर सारी मेमोरियां छिपी हुई होती है। हार्ड डिस्क है, और स्थायी मेमोरियां, अस्थायी मेमोरियां,
और इनपुट आउटपुट इसी के द्वारा किया जाता है। ये देखो 4 भाग हो गया, एक तो मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये कंप्यूटर, ये तीनों चारों मिला के ये सारे इन सभी को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं, और माउस हो गया। अब कंप्यूटर, ये चीज दे रखी है कि कंप्यूटर के पिता कौन है। हर विषय के, हर सब्जेक्ट के अलग अलग पिता होते हैं या उनके जनक होते हैं। तो आज देखते हैं कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज थे। और चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे भाई, इंग्लैंड के अंग्रेज थे। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिसका जन्म हुआ था 1791 में इंग्लैंड देश के लंदन के अंदर हुआ था। उन्होंने 1822 में पहला मैकेनिक कंप्यूटर बनाया था, जिसके आधार पर आज के सभी कंप्यूटर कार्य करते हैं या काम कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया था भाई, मैकेनिक कंप्यूटर बनाया था। कब बनाया था, 1822 में बनाया था। किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। उन्होंने गणित की बड़ी गणना को हल करने के लिए कंप्यूटर बनाया था, और जिसका नाम क्या है, एनालिटिक और इंजन। इसका क्या नाम है, एनालिटिक इंजन है। तो देखो कंप्यूटर के मुख्य भाग, कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं, 4। एक मॉनिटर हो गया, दूसरा हो गया सीपीयू, इसको कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कीबोर्ड, ये कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल बोलते हैं, और माउस को बोलते हैं, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। अब देखो इनके जो अलग अलग पार्ट्स है उनको पढ़ते हैं। देखो मॉनिटर, यह एक आउटपुट उपकरण होता है, यह देखने में टीवी जैसा होता है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है मॉनिटर। इसका आकार किस प्रकार से है, हमारे घरों में जो टीवी लगी है उसी आकार का है। इसके द्वारा दिए गए डाटा या परिणामों को प्रदर्शित करता है। जो यूजर है, जो उपयोग करता है, उसके द्वारा जो डाटा दिया जाता है, जो डाटा दिए गए जो परिणाम होते हैं, उस परिणामों को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा हम देखते हैं, इस डिस्प्ले पे हमें शो करते हैं कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं अभी वर्तमान, और क्या क्या हमने इस कंप्यूटर में काम किया है। तो इसका काम क्या कार्य है, केवल मात्र केवल प्रदर्शित करना, और फिर आपको दिखाता है। सीपीयू पर जो काम करते हैं वो सब मॉनिटर पर दिखाई देता है। जो सीपीयू होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसमें हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को प्रदर्शित करना किसका कार्य है, इस मॉनिटर का। तो मॉनिटर हमें जो कार्य कर रहे हैं हम लोग सीपीयू में, उन कार्यों को क्या करता है, दिखाता है। और मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं, मॉनिटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने के, 2 प्रकार के। नंबर 1 सीआरटी। सीआरटी का है कैथोड रे ट्यूब होता है। ये बहुत प्राचीन मॉनिटर है। जो पुराना मॉनिटर था उसको क्या बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब बोलते। ये आकार में पीछे से लंबा होता है, और इसी के अंदर ये क्या लगी हुई है, क्या ये ट्यूब लगी हुई है। उस ट्यूब में किसके द्वारा बनी है, कैथोड रे ट्यूब है, इसको बोलते हैं। जैसे बैटरी की तरह, बैटरी के आकार की, और ये आकार में भी बड़े होते हैं और वजन में भी भारी होते हैं। ये अगला, ये हो गया एलईडी। क्या हो गया, एलईडी मॉनिटर। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आज के वर्तमान युग में यही मॉनिटर अच्छे हैं, और ये बाजार में महंगे भी हैं और दिखने में सुंदर भी लगते हैं। और जो पहले थे कैथोड रे यूनिट, वो क्या कि देखने में क्या कि बड़े बड़े लगते थे और वजन में भारी थे, और
आज के टाइम में इसकी रेट ज़्यादा है और जो पहले हमने मॉनिटर देखा था उसकी रेट कम है। अब अगला सीपीयू। मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर का, वह सीपीयू ही होता है। और इस सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं और कंप्यूटर का हृदय भी बोलते हैं। सारा का सारा कार्य कौन करता है कंप्यूटर में? एक सीपीयू करता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क व हृदय कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा की गई सभी गणना इसी भाग में संग्रहित होती है। इसी कंप्यूटर के भाग में जो भी गणना की जाती है कंप्यूटर के द्वारा, इसी के अंदर संग्रहित होती है या संगठित होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मेमोरियां लगी हुई होती है। और कंप्यूटर के मुख्य सीपीयू के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 मुख्य मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये सीपीयू का वह भाग है जिसमें डाटा अथवा प्रोग्राम गणना से पहले एवं बाद में संग्रहित किए जाते हैं। अब देखो, ये एक सीपीयू में मुख्य मेमोरी होती है। उस मेमोरी का क्या कार्य है? जिसमें जो भी डाटा डाला जाता है, जो प्रोग्राम प्रोसेस किए जाते हैं, उसको गणना से पहले एवं बाद के अंदर क्या किया जाता है? संग्रहित किया जा सकता है। और दूसरा इसका मुख्य भाग है एएलयू। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। इस भाग में सभी प्रकार के गणना एवं तुलना के कार्य किए जाते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, भाग देना इत्यादि। ये सभी कार्य किसके हैं? एएलयू के। कंट्रोल यूनिट, इसका क्या नाम है? कंट्रोल यूनिट। ये तीसरा भाग है। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों के लिए मुख्य तंत्र के समान कार्य करता है। और यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों को कार्य करने के निर्देश देता है। जो भी कंप्यूटर के अन्य भाग हैं, उन सभी भागों को निर्देश देने का कार्य किसका है? कंट्रोल यूनिट का। ये सभी को कंट्रोल करता है। और इसी के द्वारा जो जितने भी भाग है कंप्यूटर के अलग अलग, उन छोटे छोटे पार्टों को, भागों को जो निर्देश देता है कंट्रोल यूनिट, और इसी के आधार पर फिर बाद में ये कंप्यूटर कार्य करता है। अगला मुख्य भाग है कंप्यूटर का कीबोर्ड। कीबोर्ड को हिंदी में बोलते हैं कुंजी पटल। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है। जो भी हम कभी लेटर लिखते हैं या टाइप करते हैं, उस टाइप मास्टर को ये कीबोर्ड है एक तरह का, है ना। आज के समय में क्यूरेट कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। देखो, ये कीबोर्ड आपके सामने। इस कीबोर्ड के कितने भाग हैं? ये ऊपर जो ग्रीन दिखाई दे रहे हैं वो है एक प्रकार के स्पेशल की है। क्या है? स्पेशल की। जैसे प्रिंट स्क्रीन हो गया, स्क्रॉल लॉकर हो गया, जैसे कैप्स लॉक हो गया। जो हरे हरे इसमें दिखाई दे रहे हैं ग्रीन, वो क्या है? ये एक स्पेशल की है। और फंक्शन की, ये होते कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होते हैं जो फंक्शन की। और फंक्शन की संख्या कितनी होती है? एक कीबोर्ड में 12 होती है, ये भी ध्यान रखना। और नंबर की, जैसे ही फंक्शन की के नीचे क्या होते हैं? नंबर की होता है। और ये नंबर की और जो मुख्य भाग है इस कीबोर्ड का, उसके बीच में ये क्या है? एरो की होता है। और इसी के बगल में ये जो की होती है, ये नंबरिंग एंड लॉजिक की होती है। ये मुख्य रूप से इस कीबोर्ड के भाग हैं। देखो, मुख्य कीबोर्ड या टाइपराइटर, यह कीबोर्ड के मध्य में होता है। इसमें सभी अंग्रेजी अक्षर ए से जेड और अंक 1 से 9 और कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। जिस प्रकार हमने देखा था, जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है,
ये इतना भाग, ये इतना भाग है, ये मुख्य कीबोर्ड बोलते हैं इसको। इस मुख्य कीबोर्ड में जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं वो है अक्षर, और इसी के साथ साथ में जो 1 से 9 तक अंक लिखे हुए हैं। और दूसरा है फंक्शन बटन। फंक्शन बटन इसी में F1 से F12 तक कीबोर्ड के सबसे ऊपरी बटन होते हैं। इसकी जरूरत ज्यादातर किसी में की जाती है, टैली में की जाती है। जब हम टैली पढ़ेंगे तो जो फंक्शन की है वो सारे के सारे हम आसानी से पढ़ेंगे कि कौन सी फंक्शन की किस काम में आती है। देखो टैली में फंक्शन की अलग से कार्य करती है, और जो हम साधारण रूप से जो काम करते हैं ये फंक्शन की अलग से काम करती है, ये भी ध्यान रखना। ये फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और ये कहाँ पे है? कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में। संख्यात्मक कीपैड होता है और नंबर कीपैड, इसका उपयोग संख्या 0 से 9 तक भरने में किया जाता है। इसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाव आदि के बटन होते हैं। कर्सर मूवमेंट, कर्सर मूवमेंट इसमें तीर के निशान होते हैं जिनकी मदद से कर्सर को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किए जाते हैं। जिस प्रकार से ये कीबोर्ड है ये होता है, देखो एरो की, है ना, एरो, जो एरो है ना इसी को क्या बोलते हैं? कर्सर की। मतलब किसी को लेटर लिख रही है, किसी भी शब्द है, किसी को मूवमेंट करना है किसी को, तो इधर उधर राइट लेफ्ट है इसके द्वारा ही किया जाता है। अगला भाग है कंप्यूटर का माउस। कौन सा है? माउस। माउस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह एक इनपुट डिवाइस होता है। एक माउस में 2 या 3 बटन होते हैं, हो सकते हैं, जिसे या जिन्हें दाएं बाएं तथा मध्य बटन कहा जा सकता है। ये आपके सामने माउस है, और इसी का नाम माउस क्यों दिया? क्योंकि इसकी आकृति किसके समान है? एक चूहे के समान है। चूहे के समान होने के कारण ही इसको क्या बोल दिया? माउस बोल दिया। और माउस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माउस। और चूहे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माउस बोलते हैं। तो इसी तरह से इसका नाम क्या दे दिया है? माउस दे दिया। तो ये एक इस क्लास में हमने देखा एक कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कि कंप्यूटर शब्द से बना है, और कंप्यूटर के जनक कौन थे, और कंप्यूटर के कितने भाग थे। सभी भागों को, जो मुख्य भाग थे उन भागों को हमने आज के एक सामान्य क्लास में पढ़ा है। और धीरे धीरे हम कंप्यूटर के एक छोटे छोटे भाग को या छोटे छोटे अंग को खोल खोल के देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, ये तकनीकी क्या है, और कितना आसान कार्य ये कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। कोई भी कार्य हो किसी भी समय और किसी भी टाइम, हम ऐसा नहीं कि ये कंप्यूटर एक मनुष्य की तरह लगातार कार्य नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर एक ऐसा भाग है जो 24 घंटे कार्य कर सकता है, किसी भी टाइम। ये नहीं कहता कि मैं थक गया। इसको किसी भी टाइम किसी भी समय काम में ले लो। ये इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन है, और इसके द्वारा ही सारे कार्य आसान हो रहे। आज आधुनिक युग में कंप्यूटर ही बहुत अनिवार्य है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आने वाली क्लास में अगला पार्ट होगा जिसमें हम कंप्यूटर के और जो भाग है, अन्य पार्ट्स है, उनको पढ़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।